गुरुदेव, आपने कई वीडियोस में बताया है कि भगवान के श्री विग्रह को ज़्यादा छूना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सासू माँ जब रोज़ पूजा करती हैं तो भगवान के श्री विग्रह पर अक्षत, रौली, हल्दी अर्पित करती हैं। इस कारण उनको छूना ही पड़ता है। इसलिए मन में बार बार ये शंका भी आती है कि जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं कि छूइए नहीं और ये रोज़ छूती हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपने घर में कैसे करें? मैं अपनी सासू माँ से क्या कहूँ? असल में उससे लाभ नहीं होता। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारी हिंदुत्व का सबसे बड़े एक अवसान का या पीछे जाने का या नीचे रहने का या परेशानियों की वजह एक ये है कि हमने बहुत ज़्यादा मनमानियाँ चला ली हैं और बिल्कुल शास्त्र को एक तरफ किनारे उठाकर रख दिया है, ये विधि विधान को और गुरुओं को भी। मैंने एक पिछले उसमें कहा था कि कोई एक गुरु, कोई एक उनका आगे चलने वाला एक पथ प्रदर्शक 1400 साल पहले, 5000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 600 साल पहले कुछ कह गया। बहुत सारे लोग अक्षरशः उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ गुरु साक्षात विराजमान हैं, सहस्त्रों गुरु विद्यमान हैं, बड़े प्रयास कर रहे हैं। उनकी ज़बानें पलटा खा गई आपको समझाते समझाते, पर आपने अपनी ही 1.5 चावल की खिचड़ी पकानी है। तो भैया फिर जब खिचड़ी अपनी पकानी है तो स्वाद भी अपना ही लो, फायदा नहीं मिले। आप हिला इसलिए रहे हो कि ये सब चावल या ये सब चीज़ें वो बहुत बेसिक वैसी चीज़ें हैं, बार बार करने से अशुद्धि पैदा होती है। और जो श्री विग्रह हम इस्टेब्लिश करा रहे हैं, ये श्री विग्रह अपना एक ऊर्जा का एक बवंडर खड़ा करते हैं, एक पिंड बनता है, एक वर्तुल क्रिएट होता है। अब बार बार अगर उसको हिला करके जीरो करते रहोगे तो परिणाम प्राप्त होने में विलंब होगा। आप हरिहर के सबसे बड़े केंद्र पुरी में जाएं, आप तंत्र की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट कामाख्या में जाएं, आप वहाँ कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर ये सब नहीं होता है जो आप हर समय नहलाने धुलाने में लगे पड़े हो। इस सब से बचिए तो अच्छा होगा। खुश रहिए।